हेलो क्लास। ये देखिए, जो पिछले क्लास में मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया था, ये उसके आगे का टॉपिक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। तो देखिए, इसमें मैंने एक धारावाही चालक लिया है। देखिए, और इस पे मैंने चुंबकीय क्षेत्र बी और धारा की दिशा आई तथा चालक पर लगने वाला बल F से इसको प्रदर्शित किया है। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। माना कि एक चालक तार जिसकी लंबाई कैपिटल L है। ये चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, कैपिटल L है, जिसमें बहने वाली धारा I, यानी कि धारा क्या बह रही है उस चालक में, I, कैपिटल I धारा बह रही है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में इस प्रकार रखा गया है कि तार में धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। यानी कि ये एक L लंबाई का एक चालक तार है जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस तरह रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस तरह रखा गया है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है इस चालक में बहने वाली धारा के क्या है, लंबवत है। ठीक है, इस चालक में बहने वाली धारा I के ये चुंबकीय क्षेत्र B जिसमें कि ये चालक तार रखा हुआ है उसके बीच कैसा कोण बनता है, 90°। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और करंट I यानी कि धारा I की दिशा के बीच का जो कोण है वो है 90°। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र B और धारा I एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में पढ़ाया था कि जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार मैंने क्या कहा था, इन दोनों उंगलियों को मोड़ लो इस तरह, और अंगूठा और ये तर्जनी अंगुली और ये बीच वाली अंगुली माध्यिका जिसको बोलते हैं, ये धारा की दिशा बताता था, ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा बताता था, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता था। देखिए, तो वही लिखा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के किसके, बाएं हाथ के नियम अनुसार तार पर लगने वाले बल F की दिशा, तार पर लगने वाले बल F की दिशा धारा I तथा क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी। यानी कि इस तार पर जो बल F लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के भी और धारा I की दिशा के भी दोनों के लंबवत होगी। यानी F जो होगा वो B और I दोनों के क्या है, लंबवत है। तो ये लिखा है कि तार पर लगने वाले बल F की दिशा धारा I तथा क्षेत्र B दोनों के लंबवत होंगे। अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ तो देखिए इस प्रयोग से हमको क्या क्या तथ्य प्राप्त होते हैं। इस प्रयोग से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं क्या क्या, बल F यानी कि चालक पर लगने वाला बल F का मान तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक पर लगने वाला बल F है वो धारा के क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती हो जाता है। तो F प्रोपोर्शनल टू I हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह बल कैपिटल F का मान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के अनुक्रमानुपाती होता है। यही बल, अलग कोई बल नहीं है, यही बल जो चालक पर लग रहा है वो धारा I के अनुक्रमानुपाती है तथा साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के भी अनुक्रमानुपाती है। तो F अनुक्रमानुपाती यानी कि F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल B, ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। आगे देखिए इसी में, ठीक है। तीसरा, बल F यानी कि चालक पर लगने वाला बल F का मान तार की लंबाई कैपिटल L के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि तार की जो लंबाई है कैपिटल L उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। क्या, चालक पर लगने वाला बल उस कैपिटल L लंबाई के तार के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L हमने क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दिया। ठीक, अब समीकरण 1, 2 और 3 इन सब को मिला लें। ठीक है, तो F देखिए, F जो था वो अलग अलग I और F क्या था, B के, और F क्या हो गया, L के, इन तीनों के अलग अलग अनुक्रमानुपाती I के, B के और L के। तो हमने तीनों को मिला लिया तो हमको क्या मिल गया, F प्रोपोर्शनल टू I B L, क्योंकि ये तीनों प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, तीनों अनुक्रमानुपाती हैं। तो I, B और L का हमने क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिया। और ये जो बल F है ये वही बल है सेम बल है जो सब पे लग रहा है। तो F प्रोपोर्शनल टू I B L ये हो गया। जब हम कोई भी अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको हमने स्मॉल k से लिख दिया। तो F इक्वल K इंटू I B L, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया। अब देखिए
जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जो इस्तेमाल के है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, यदि के का मान 1 हो, यदि के की वैल्यू क्या ले ली जाए 1, तो यहाँ रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो F इक्वल हो जाएगा IBL। F इक्वल हमको एक फॉर्मूला मिल गया, चालक पर लगने वाला बल, उसमें बहने वाली धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र B तथा उस चालक तार की लंबाई के L के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित लंबवत रखे धारावाही तार पर लगने वाले बल का व्यंजक है। यह चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, ये जो बल F है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत यानी कि B के लंबवत रखे धारावाही तार पर लगने वाले बल का व्यंजक, यानी कि जब B और चुंबकीय क्षेत्र B और चालक तार के बीच कोण 90 डिग्री है, ये तब के लिए व्यंजक है। ठीक है, यदि धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B परस्पर लंबवत न हो, और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, यदि B और इस चालक तार के बीच जो कोण 90 अंश बन रहा था, अगर वो 90 अंश ना हो, कुछ और ही हो, यानी कि थीटा हो, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो देखिए क्या कंडीशन मिल जाएगा, यदि धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B परस्पर लंबवत न हो तथा इनके बीच कोण थीटा हो, तब धारावाही तार पर लगने वाला बल तो देखिए साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 जब यहाँ रखा था तो 1 आ गया था। अभी हमने साइन थीटा इसमें यूज कर लिया, क्योंकि थीटा का मान अब कुछ भी होगा, यानी बदलता चला जाएगा। अब 90 नहीं रह गया, वो कुछ भी बदलता चला, आप 0 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, कुछ भी। जैसे जैसे आप थीटा का मान चेंज करते जाएंगे, बल जो होगा F का मान बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो F इक्वल फाइनली हमको एक नया व्यंजक मिल गया, F इक्वल IBL साइन थीटा। F इक्वल IBL साइन थीटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसी पे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो सारे लगेंगे। ठीक है, तो सिंपली याद रखना है, जब 90 अंश बनेगा B और L के बीच में जब कोण 90 अंश बनेगा तो ठीक F इक्वल हो जाएगा IBL, और जब 90 अंश के अलावा कोई भी कोण रहेगा तो हम साइन थीटा पे रख के उसको लगा लेंगे। जैसे 30 अंश मान लीजिए हो गया, तो साइन 30 का मान 1/2, तो ये सारी वैल्यूज हमको 1/2 मिल जाएंगे। थीटा का मान बदलते जाइए, F का मान बदलता हुआ मिल जाया करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक। अब यहीं से इसी फार्मूले से आप B का मात्रक हमको निकाल के बताइएगा। देखिए F इक्वल है IBL। ठीक है, इसमें देख लीजिए, तो B इक्वल क्या मिल जाएगा, F/IL। अब F का मान भी हमको आपका मात्रक पता होता है, F का भी, I का भी और लेंथ L का भी। अब ये आपका होमवर्क है, अब B का मात्रक आप हमको निकाल के बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।